इस विश्व में सबसे ज्यादा शिव की आराधना की जाती है। किसकी आराधना की जाती है? शिव की। क्यों? क्या कारण है? देवी देवता तो और भी हैं, लेकिन शिव की ही आराधना क्यों सबसे ज्यादा की जाती है? यह विचारणीय विषय है। शिव तत्व ही अंतिम तत्व क्यों है? अन्य तत्व भी हैं, शिव तत्व ही अंतिम क्यों कहा गया है? क्या कारण है? योगी जन हमेशा शंकर जी का ही ध्यान क्यों करते हैं? ओम ध्यान करने योग्य ध्वनि है, मंत्र है, अनहद है। योगी जन ओमकारेश्वर का ध्यान करते हैं क्यों? क्या कारण है इसके पीछे? यह सोचने का विषय है। ओमकारेश्वर कौन है? ओमकारेश्वर शिव है। इसके लिए हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये सत्य घटना है, सत्य बात है कि ओमकारेश्वर केवल और केवल शिव ही है। ध्यानी जन शिव का ध्यान करते हैं। ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। यह मूल मंत्र है हमारा। इस मंत्र में क्या कहा गया कि योगी जन हमेशा शिव का ध्यान करते हैं। ये ओम का स्वरूप का वर्णन करने वाला मंत्र है। योगी हमेशा शिव के ध्यान में ध्यानस्थ रहते हैं। और ब्रह्मदेव ने, नारायण देव ने भी हमेशा शिव की उपासना की। उन्होंने हमेशा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। क्यों? अगर वह श्रेष्ठ होते तो वह ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप क्यों करते? यह लीला नहीं है, इस लीला मत समझना। ये सत्य घटनाएं हैं कि ब्रह्मा और नारायण ने शंकर की आराधना बहुत की है, जमकर किया। असंख्य वर्षों तक, दिव्य वर्षों तक आराधना की है शंकर जी की। क्यों? हम आप यह वीडियो हृदय की गहराई से बना रहे हैं, आपको सत्य समझाने वाले हैं। क्यों? ऐसा क्या कारण है? तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम केवल और केवल शंकर जी के संबंध में ही ज्ञान प्रदान करते हैं। अगर हम सभी ग्रहों की बात करते हैं तो ग्रहों का जो स्थिति है उसको काबू में रखने के लिए अलग अलग ग्रहों का मंत्र होता है। वह मंत्र असाधारण होते हैं, साधारण जनमानस के बुद्धि में स्थित नहीं हो सकते। तो उसके लिए एक ही मंत्र कहा गया है, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप से सारे ग्रहों के दोष नष्ट हो जाते हैं। अब ग्रहों के लिए क्या बताया गया? ओम नमः शिवाय। यहां भी शिव, ब्रह्मा विष्णु ने कहा शिव। राम जी ने जब वह पृथ्वी पर अवतरित हुए तो उन्होंने किस मंत्र का जाप किया? ओम नमः शिवाय। प्रमाण क्या है? प्रमाण है रामेश्वर। राम जी ने शिवालय की स्थापना की, शिवलिंग की स्थापना की। उस शिवलिंग को रामेश्वर कहा जाता है, राम का ईश्वर। यह बात भी सत्य है कि समय के साथ साथ कुछ संतों ने रामेश्वर का अर्थ कुछ और कह दिया। उन्होंने कहा कि राम जिनके ईश्वर हों। लेकिन हम अगर इस अर्थ को सही समझें तो शंकर जी के साथ हमेशा ईश्वर शब्द लगाया जाता है, सर्वेश्वर। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सबके ईश्वर। यह सच्चा अर्थ है। सब जिनके ईश्वर हों यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगाया जा सकता। भूतेश्वर, पंच महाभूतों के जो ईश्वर हैं वो शिव हैं। लेकिन इसके स्थान पर हम कहें कि पंच महाभूत जिनके ईश्वर हों वह भूतेश्वर है तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए जो तार्किक अर्थ है रामेश्वर का, वह राम जिनके ईश्वर हो नहीं, राम का जो ईश्वर है वह रामेश्वर है। ये समझने वाली बातें हैं।
राम के ईश्वर कौन है? शिव है। कृष्ण के ईश्वर कौन है? शिव है। कृष्ण जी ने शिव धर्म का जो उपदेश पाया था वह उपमन्यु जी से पाया था। ये काफी पुराणों में विवरण मिलता है इसका। ये असत्य घटना नहीं है, सत्य है। शिव का जो धर्म है पाशुपत धर्म, पाशुपत संप्रदाय माना जाता है कि कृष्ण जी इसी संप्रदाय के अंतर्गत दीक्षित थे। क्यों? यहां भी शिव, कृष्ण का शीर्ष बिंदु भी शिव, राम का शीर्ष बिंदु भी शिव, ब्रह्मा जी का शीर्ष बिंदु भी शिव, नारायण जी का शीर्ष बिंदु भी शिव, ऋषि मुनियों का शीर्ष बिंदु भी शिव, ग्रहों का शीर्ष बिंदु भी शिव। दैत्य, दैत्य किसका पूजन करते हैं? शिव का। क्योंकि अन्य तत्वों ने दैत्यों को स्वीकार ही नहीं किया, कभी नहीं किया, और शिव ने कभी नकारा नहीं। क्यों? जो दैत्य के गुरु हैं शुक्राचार्य जी, उनसे पूछा जाए कि आपका इष्ट मंत्र कौन सा है, आप किसकी आराधना करते हैं, तो वह ओम नमः शिवाय मंत्र की साधना करते हैं। इसलिए इस साधना के माध्यम से ही, इस साधना के प्रताप से ही, इस साधना के प्रभाव से ही शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु कहलाए। और देवताओं की बात की जाए तो देवता किसकी शरण में जाते हैं? देवता नारायण की शरण में जाते हैं और शंकर की और ब्रह्मदेव की शरण में जाते हैं। क्यों? शिव की शरण में क्यों जाते हैं वो? अगर आप देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से पूछो, शिव महापुराण में बताया गया है कि बृहस्पति का इष्ट मंत्र कौन सा है, तो उनका जो मंत्र है वह है ओम नमः शिवाय। क्या मंत्र है? ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के प्रभाव से, प्रताप से ही जो बृहस्पति जी हैं वह देवताओं के गुरु कहलाए। शिव ने उनको देवताओं का गुरु सिद्ध कर दिया, गुरु पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। किसके गुरु? देवताओं के गुरु। कौन है? बृहस्पति हैं। क्यों है? उन्होंने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। अब धन की बात की जाए, धन के अधिपति कौन है? कुबेर देव। कौन अधिपति? कुबेर। कुबेर धन के अधिपति कैसे हुए? कौन सा मंत्र का जाप किया? उन्होंने भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। यह शिव महापुराण में हमें इसका उल्लेख मिलता है, हम अपने मन से नहीं कह रहे। शिव महापुराण में ऐसा वर्णन मिलता है, बार बार मिलता है। कुबेर ने शिव की साधना की, शिव साधना के प्रताप से ही वह कुबेर धन के अधिपति हो गए। क्यों? यहां भी शिव। क्यों? सब शिव की आराधना क्यों कर रहे हैं? शिव आराधना के प्रताप से ही सामर्थ्य को प्राप्त क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? अब सिद्धों की बात करते हैं। नौनाथ 84 सिद्ध। कलयुग की बात की जाए, वैसे तो उनका जो उल्लेख है वह कलयुग से पहले भी मिलता है, लेकिन जो मूल रूप से उनका विवरण मिलता है वो कलयुग में मिलता है। कलयुग में जो परम सिद्धि को प्राप्त हो गए, जो सिद्ध हो गए, जो नाथ हो गए, नाथ यानी स्वामी, कौन से मंत्र का जाप किया? उन्होंने भी ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप किया। कृष्ण ने द्वापर युग में पांडवों को आराधना करने के लिए कहा कि सब रोगों से मुक्ति के लिए आपको आराधना करनी चाहिए। किसकी आराधना करने के लिए कहा? शिव की आराधना करने के लिए कहा। इसलिए हम प्राय देखते हैं कि भारतवर्ष में जगह जगह पांडवों ने शिवालयों का निर्माण करवाया है, उन्होंने शिवालय की स्थापना की है, शिवलिंग की स्थापना की है। क्यों? शिव ही क्यों? निर्णय आपको करना है। हम तो आपको कह रहे हैं कि शिव ही मूल तत्व है। जो कोई भी जीव इस धरती पर आया, शिव की शरण लिए बिना वह मुक्त नहीं हो पाया। उसे शिव की शरण में जाना ही पड़ता है। ओमकार है, सबका मूल है, वो निराकार है, कलातीत है, सब कलाओं से परे है, गुणातीत है, तीनों गुणों से परे हैं। गुण उनसे प्रकट होते हैं, कलाएं उनसे प्रकट होती हैं। आज आपको भ्रमित किया जा रहा है कह कहकर कि कृष्ण जी 64 कला संपूर्ण है और शिव की कलाओं को कम बताया जाता है। ये धोखा किया जा रहा है, आपके साथ छल किया जा रहा है। अगर सच्चे रूप से देखा जाए तो शिव तो कलातीत हैं, वह कलाओं से परे हैं। कलाएं उनसे उत्पन्न होती हैं, वो कलाओं में नहीं होते, कलाओं से परे हैं। हर हर महादेव।
आपका कल्याण हो। आशा है आपको वीडियो में बताई गई जानकारी का लाभ होगा। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।